दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज अशनूर के माध्यम से आपको एकदम बिल्कुल नई सी चीज दिखाई जा रही है और वो ये वीडियो मेरे को भेजा गया है डीएफओ हमीरपुर के द्वारा। विनोद राणा जी, उनके साथ में जसविंदर नाम का लड़का था उसने, और डीएफओ साहब और वहां के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक सर्जरी की मिलके, और वो सर्जरी है एक कोबरा की। आज तक आपने सुना नहीं होगा, पहली बार हिमाचल के अंदर इस तरीके की सर्जरी की गई और शायद हरियाणा में नहीं की गई होगी ऐसी सर्जरी। अपने आप में बेहतरीन चीज है ये। मेरा एक निवेदन है, देखिए आप इंसानों की सर्जरी और अब सांपों की सर्जरी, और सांप की सर्जरी वो भी एक कोबरा की सर्जरी। जब इंसान किसी को जीवन देने पे आता है, डॉक्टर्स लगन से काम करते हैं। ये वो नतीजा है उनके डॉक्टरों का लगन से काम करने का, और वन विभाग के कर्मचारियों ने कैसे एक वन्य प्राणी को बचाया, ये भी आप देखिएगा पूरी वीडियो के अंदर। पहले आपको डीएफओ साहब का वर्जन, फिर डॉक्टर साहब का वर्जन, सबका वर्जन सुनाया जाएगा और एक एक चीज दिखाई जाएगी कि कैसे उन लोगों ने मिलकर इसकी सर्जरी की। आइए देखिए। कुछ दिन पहले हमें एक मामला संज्ञान में आया था, जहाँ पर एक हमें फ़ोन से एक सूचना मिली थी कि एक घर में जो है एक सांप फंसा हुआ है। तो जब हमारी टीम मौके पहुंची तो वहाँ पर उन्होंने उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान उन्होंने पाया कि सांप जो है काफ़ी घायल हो चुका है। तो उसके बाद ये लोग उसको लोकल जो है वेटरनरी डॉक्टर के पास ले गए और उसको जो है टाँके वगैरह लगे थे, और उसके बाद उसको सक्सेसफुली जो है वाइल्ड में रिलीज़ कर दिया गया था। लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस तो आए दिन करते ही रहते हैं। ऑलमोस्ट डेली अफेयर्स पे हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती रहती है कि किसी घर में सांप आ गया है या किसी के बगीचे में है। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस तो हम रोज करते हैं। सर, इस तरह का मामला पहले भी हुआ है कभी हमीरपुर में टांके लगाने का? रेस्क्यू हम हमेशा करते हैं, बट स्टिचिंग का मामला तो मतलब काफी टाइम बाद ही ऐसा कुछ हुआ है। स्नेक हमारे पास आया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लेके आए थे। कोबरा स्नेक था ये, और इसकी उन्होंने ये हिस्ट्री बताई कि ये स्नेक किसी घर के गिरने पे वहाँ फंस गया था। ये 2 स्नेक थे, तो वहाँ पे एक तो वहाँ से मौके से भाग गया और दूसरा वहाँ फंस गया था और इंजर्ड हो गया था। तो इसकी जो मिडल पोर्शन था उसमें इसको चोट लगी थी। तो पहले इन्होंने अपने पास रखा और उसको थोड़ा लोकल इलाज करने की कोशिश की, लेकिन ये खाना नहीं खा रहा था, इसलिए ये हमारे पास लेके आए। तो जब हमने एग्ज़ामिन किया तो हमने पाया कि इसके स्किन और मसल रप्चर हो गए हैं चोट लगने के कारण, और थोड़ा इन्फेक्शन भी उसमें हो चला था, जिसके लिए हमने स्नेक को पहले तो सिडेट किया और उसके बाद लोकली लिग्नोकेन स्प्रे करके वहाँ पे अच्छे से उसका ड्रेसिंग करके और सूचर किया। और सूचर हमने जैसे इन्होंने छोड़ देना था 2-3 दिन में जल्दी, तो हमने जो ऑब्जॉर्वेबल सूचर होते हैं जो खुद ही गल जाते हैं वो वाले सूचर लगाए और एंटीबायोटिक पेन किलर लगा के इसे फिर उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। इसमें छोटी चोट थी तो 2 स्टिचेस लगे। फॉरेस्ट वालों के साथ एक स्नेक कैचर भी थे, वो उसको हैंडल कर रहे थे, तो वो उसको अपने साथ उन्होंने रखा भी था अपने घर में, तो वही उन्होंने टेक केयर किया उसके बाद उसका। और जब वो खाने पीने लग पड़ा तो उसके बाद उन्होंने उसको जंगल में छोड़ दिया था कुछ? नहीं, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से यूज़ की, जो इनमें यूज़ होती हैं वही यूज़ की गई, और प्रॉपरली एसेप्टिक कंडीशन में इसको ट्रीट किया गया। और तो वन्य प्राणी तो काफ़ी आते रहते हैं इलाज के लिए। लेपर्ड भी कई बार फंस जाते हैं जैसे जंगल में, तो वो भी कई बार हमें जाके रेस्क्यू करने पड़ते हैं। लेकिन ये स्नेक वाला केस जो था, ये तो मेरी भी लाइफ टाइम में पहली बार ही ऐसा मेरी सर्विस में रिपोर्ट हुआ। तो बाकी आप इस तरह का ऐसा तो नहीं है, पर हमारे कॉलेज पालमपुर में आते रहते थे स्नेक्स भी, तो जब हम डिग्री करते थे तो उस दौरान हमने वहाँ देखे, पर ऐसे फील्ड में तो मैंने कम ही सुना है।